अचालक अर्धचालक का परिभाषा पढ़ा। उसमें अर्धचालक में आप आ जाइए फिर से, अर्धचालक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यह जो चैप्टर है मेन डिपेंड है किस पे, अर्धचालक पे। तो आज आपका हेडिंग हो जाएगा अर्धचालक का प्रकार। ठीक है। अर्धचालक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैज या शुद्ध अर्धचालक। और दूसरा होता है अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक। बात समझ में आया? अब आपको हम इंटरमीडिएट में, ठीक है, इंटरमीडिएट में आपको केवल अपद्रवी अशुद्ध अर्धचालक पढ़ना है, ना कि नैज शुद्ध अर्धचालक पढ़ना है। ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है? अपद्रवी केवल पढ़ना है। लेकिन आप ये भी जानेंगे नैज शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, इसको नैज कहते हैं या शुद्ध कहते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम कोई 2 अर्धचालक के बारे में जो शुद्ध अर्धचालक हैं जानेंगे। जो सबसे शुद्ध अर्धचालक है, मैं आपको अर्धचालक में बताया नहीं हूँ, जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। क्यों होता है? ध्यान से देखिएगा। शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो जर्मेनियम होता है या तो सिलिकॉन होता है। अब जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है और सिलिकॉन का जो होता है वो 14 होता है, और जर्मेनियम का जो होता है वो कितना होता है? 32 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं अफबाउ के नियम से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 2 12 6 18 3d10 4s2 4p6 कितना हो गया? 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 और 2 30 और 30 2 32 2p2, यानी p में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। समझ में आया? इसकी बैलेंसी कितनी है? 4 है। सिलिकॉन का देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो रहा है। 6 4 10 2 12 2 14, यानी इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अब देखिए नैज या शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? बात यहाँ पे आ गई, नैज या शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध की बात हुई है तो ऐसा अर्धचालक जो एक ही प्रकार के, ध्यान से समझिएगा, ऐसा अर्धचालक जो एक ही प्रकार के अर्धचालक से बना हो, एक ही प्रकार के किसी अर्धचालक से मिलकर बना हो, उसे हम कहते हैं नैज या शुद्ध अर्धचालक। इसका परिभाषा लिख दे या आप वैसे लिख लीजिए, ऐसा अर्धचालक जो एक ही प्रकार के अचालक से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक कहते हैं। अब इसका हम केवल आपका फिगर समझाएंगे। हेडिंग लिख देते हैं, नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक यानी वह अर्धचालक, यहाँ पे परिभाषा भी लिख दें, वह अर्धचालक जो एक ही प्रकार के किससे मिलकर, अर्धचालक से मिलकर बना हो।
यानी वह अर्धचालक जो एक ही प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना, चाहे वह पूरा जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो। तो इसको हम जर्मेनियम को लेके चलते हैं। एक जर्मेनियम यहाँ बना लिए, एक जर्मेनियम यहाँ बना लिए, एक जर्मेनियम यहाँ बना लिए, एक जर्मेनियम यहाँ, एक जर्मेनियम यहाँ, एक जर्मेनियम यहाँ और एक जर्मेनियम यहाँ। देखिए, ठोस अवस्था केमिस्ट्री में कट गया है क्लास 12 में, उसमें लैटिस अगर आप लोग पढ़े होते तो आपको समझ में आता। अब जानते हैं कि जब कोई भी दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंध बनाते हैं, ध्यान से समझिए, कोई भी परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा मतलब आपस में लेन देन से जो आपस में संबंध बनाते हैं, उस संबंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इन द कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आया? तो जर्मेनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। यह चारों तरफ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बांट देगा। एक इलेक्ट्रॉन या इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना इस इधर भी कोई होगा जर्मेनियम, उसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब यह जो जर्मेनियम है इसके पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी अपना शेयर करेगा। ध्यान से देखिएगा, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया इधर, यह अपना, तो यह एक दूसरे से जुड़ गए। जिस बंध से जुड़े हैं उसको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। फिर से आपस में यह लेन देन करेंगे। देखिए, आपस में यह लेन देन कर रहे हैं, तो यह लेन देन करेंगे तो ये भी सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ये भी बनाएगा, ये भी बना लेगा। ध्यान से देखिए, यह देखिए, यह आपस में फिर से शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग को हिंदी में कहते हैं साझा। किसी को कन्फ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा। शेयरिंग को हिंदी में कहते हैं साझा या भागीदारी। एक इसको दे दिया या एक इसको, और इसी तरह से आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, देखिए, और यही फिगर आपसे पूछता है बनाने के लिए, लेकिन यह ग्रेजुएशन में है, यह आपके सिलेबस में कट गया है। ठीक है, तो यह हम आपको बता दिए नैज अर्धचालक। पढ़ लेंगे, या इंटर लेवल पे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन में पूछा जाता है। अब आपको हम पढ़ाएंगे अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। ध्यान से समझिए, ठीक है। अब आपको पढ़ाएंगे अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? बात समझ में आया? अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक, ध्यान से समझिए। ठीक है, ऐसा अर्धचालक, अपद्रव्य की बात कर रहे हैं, ऐसा अर्धचालक या जब किसी दो प्रकार का इसका ऐसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धि मिलाई गई हो उसे अपद्रव्य कहते हैं। पहला परिभाषा यह लिख लेंगे, ठीक है ना। या दूसरा लिखेंगे, जब किसी नैज या शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धियाँ मिला दें तो जो अर्धचालक बनती है उसको हम क्या कहते हैं? अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं या लिख लोगे? चलो लिख देते हैं। जब किसी किस अर्धचालक में? शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक, इतने आसानी से आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में क्या मिला दें? कोई 3 या 5, इसको पेंटा या ट्राई कहते हैं, 5 संयोजी अशुद्धि मिला दें
मिला दें तो जो अर्धचालक बनता है, अर्धचालक बनता है उसे क्या कहेंगे? उसे अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। बात समझ में आया? ध्यान से समझिए। जब किसी, देखिए किसी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई 3 या 5 संयोजी अशुद्धि मिला दें तो जो अर्धचालक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? अब ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं? 2 प्रकार के। अपद्रव्य कितने होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? पहला होता है एन प्रकार और दूसरा होता है पी प्रकार। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं एन टाइप, इसको लिखते हैं पी टाइप। किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना है, थोड़ा फास्ट हम पढ़ा देंगे अभी, ठीक है? क्या पढ़ें? एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप किसे कहते हैं? अब देखिए, जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें, तो जो क्या बनता है? अर्धचालक बनता है उसे एन टाइप कहते हैं, यानी एन प्रकार कहते हैं। बात समझ में आया? जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें तो जो अर्धचालक बनता है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इतना आसान परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना इजी तरीके से इस चैप्टर को हम बता दे रहे हैं। इसमें कितना संयोजी? पंच संयोजी। एग्जाम्पल में पेंटावैलेंसी क्या क्या होता है, कोई बता सकता है? बताइए। इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ। ये सब आपके होते हैं, ETC लिख देते हैं, पेंटावैलेंसी। अब पी टाइप अर्धचालक के बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको। अभी फिगर के द्वारा आपको इसको समझाना पड़ेगा, या 2 भागों में बांट दिया गया। पी टाइप में देखिए परिभाषा सब वही होगा। पंच संयोजी के जगह पे हम क्या लिख लेंगे? त्रिसंयोजी। परिभाषा सब वही होगा, केवल पंच संयोजी के जगह पे क्या लिख लेंगे? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दें तो जो अर्धचालक बनता है उसे क्या कहेंगे? पी टाइप अर्धचालक कहेंगे, ठीक है ना? अब पी टाइप में इसका एग्जाम्पल क्या है तो आप समझिए। इसका है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम। आयन है ना, इंडियम, इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए हम परिभाषा में लिखें जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई 3 या 5 संयोजी, तो पंच संयोजी मिला दें, 3 संयोजी मिला दें, तो क्या बन रहा है? अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक बन रहा है। अब इसका हम फिगर से आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। सेम टू सेम ऐसे ही फिगर इसका बनेगा, लेकिन हम शॉर्टकट बना कर आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पे जर्मेनियम, 2 3 4 5
6 7 8 9। ठीक है, अब एक दूसरे से इसको मिला दिया जाए। एक दूसरे से देखिए कैसे मिला दें, जैसे इसके पहले मिलाए थे। ठीक है, एक दूसरे से मिला दें। ये जर्मेनियम का है, सब वाइट कलर से बना दें। अभी सिलिकॉन का बनाएंगे। ध्यान से देखिए, फिगर आपको भी ऐसे पूछेगा तो बनाना है। ये पूछेगा फिक्स है। देखिए सेम टू सेम आपको भी ऐसे बनाना है। अब देखिए, जब हम कहें जर्मेनियम या सिलिकॉन में, तो इसको हम मान लेते हैं जर्मेनियम ही है। सिलिकॉन मान भी सकते हैं, जर्मेनियम भी मान सकते हैं। ये क्या है? जर्मेनियम है। जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताएंगे? जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह चारों इलेक्ट्रॉन को आपस में बांट लेगा। ध्यान से देखिए, चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? आपस में बांट लिया। बांट लिया ना, ऐसे चारों इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांट लिया। इधर नहीं बांटा है, इधर 3 ही इलेक्ट्रॉन बांटा है। अभी देखिए कैसे बांटेगा और कैसे सहसंयोजक बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कैसे होगी। अब देखिए, इसमें फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ में से कोई एक अशुद्धि मिला दें। ठीक है, तो इसमें से हम किसको मिलाएं? फास्फोरस को। और फास्फोरस कैसा है? पंच संयोजी है। ये सब क्या है? पंच संयोजी। पंच संयोजी बोलें तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। एक इस जर्मेनियम को दे दिया, एक इस जर्मेनियम को दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको। कितना इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग किया है? कोई बता सकता है? 4। कितना बचा? 1। जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पे, यह मुक्त रहेगा, किसी से जुड़ा नहीं रहेगा। और यही क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसी के कारण एन टाइप अर्धचालक होता है, जो वह ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब पी टाइप को इसी तरह फिगर के द्वारा हम आपको अभी समझा देते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे इसको बनाया सेम टू सेम इसको भी बना देते हैं। 2 मिनट लगेगा। देखिए, ये सब अपना भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए हैं। शेयरिंग टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। आपको इसको रट लेना है। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सर ये कैसे होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताओ, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। ठीक है, एक भी डाउट नहीं होनी चाहिए फिजिक्स में। इतना बात समझ में आ गया। हम इसमें क्या कहें? किसी भी जर्मेनियम या सिलिकॉन में, बात परिभाषा बताएं सब वही होगा। जब किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन में, तो इसमें भी हम जर्मेनियम बना लेते हैं। आप सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी बना सकते हैं। जर्मेनियम, बात समझ में आया? सब जर्मेनियम बना लिए। क्या बन गए? जर्मेनियम। आप जानते हैं जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अंतिम कक्षा में 4। सब एक दूसरे से क्या कर लिए? शेयरिंग कर लिए। सब एक दूसरे से शेयरिंग कर लिए। ठीक है, सब शेयरिंग कर लिए। शेयरिंग कर लिए। अब इसमें क्या मिलाएंगे? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम। कोई एक मिला लेते हैं। वो कैसा बैलेंसी है? त्रिवैलेंसी। तो इसमें हम मिला लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे जुड़ेगा ऐसे करके। ठीक ना? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह त्रिसंयोजी। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया। इस गैलियम को इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा? यह खाली स्थान होगा, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसमें इसको नहीं दे सकता। या इसको देखिए, यहाँ पे एक बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह अपना एक इसको दिया है, ये भी अपना एक दिया है, ये भी अपना एक दिया है। लेकिन यहाँ बना है ना? हाँ बना। देखो ये यहाँ पे छूटा है, यहाँ बना लेना। ठीक है, यहाँ यह आपस में कोवैलेंट बॉन्ड, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का दिया। लेकिन यह एल्युमिनियम या तो इसको एक ना दे तब इसको दे,
या तो इसको न दे, इसको भी ना दे, देखो या तो इन दोनों को दे दे, इसको ना दे, किसी को एक नहीं देगा, ठीक है। अब जिसको नहीं देगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसी कमी को क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। इसी कोटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल कहते हैं, ठीक है ना। इसी कमी को अंग्रेजी में कोटर या होल कहते हैं। बात समझ में आया, कोटर या होल कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। बाकी आपका पीएन जंक्शन कल, ठीक है, पीएन जंक्शन कल पढ़ा देंगे, रेक्टिफायर पढ़ा देंगे, इसका न्यूमेरिकल कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं।